नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव जी, देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार हैं। और सुशील जी खबर लेके आ गए हैं कि एक गिरफ्तारी और हो गई है। किसमें? आईडीएफसी एयू बैंक घोटाले में। आपकी जानकारी में ये बात जरूर होगी कि आईडीएफसी एयू बैंक घोटाले के बारे में ये खबर ब्रेक करने वाला चैनल जो था वो था फोर्थ स्टेट। तो इसी चैनल से खबर ब्रेक हुई थी, तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो खबरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचाएं। एक नई खबर आई है, एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई कुछ और आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। सुशील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार नमस्कार। सर बड़ी खबर फिर लेके आए आप सर, धमाकेदार। क्या खबर आई है सर? जी, खबर देखा जाए तो उस लिहाज से बड़ी नहीं है, क्योंकि जिस कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है वो बड़े छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, केवल एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। मगर इससे कुछ संकेत मिलते हैं, वो वो बड़ा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से सीबीआई ने ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को गिरफ्तार करना शुरू किया है, तो वो एक समय पे एक डिपार्टमेंट को लेके चल रही है। पहले हमने देखा कि उन्होंने जो क्रेस्ट है चंडीगढ़, आपका जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी का डिपार्टमेंट। रिन्यूएबल एनर्जी सोसाइटी है। हाँ, तो पहले उनके अधिकारी जो थे नवनीत कुमार श्रीवास्तव, उनको किया गया। और दूसरे जो है पंचकुला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर रहे हुए राम कुमार सिंह को किया गया। अब तीसरे जो किए गए वो पंकज अग्रवाल किए गए, जो कि एग्रीकल्चर और स्कूल एजुकेशन दो महकमों में उस वक्त रहे, जब उनके रहते हुए उनके विभागों में घपला हुआ। तो आप ये देखिए कि कुल मिला के हरियाणा के 8 विभाग और चंडीगढ़ के 2 विभाग ये बताए गए थे, जिनमें पंचायत विभाग का लगभग 50 करोड़, HPGCL का पंचायत विभाग का टोटल कहेंगे तो 75 करोड़, 50 करोड़ था IDFC बैंक स्कैम में, बाकी उसमें था। उसके बाद HPGCL का 54 करोड़ के आसपास बताया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सबसे ज्यादा 222 करोड़। उसके बाद आपका स्कूल एजुकेशन बोर्ड, जिसमें अंदर आपका ये परियोजना है, जो प्राथमिक शिक्षा परियोजना, जिसमें ऑलरेडी पंकज अग्रवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनका 54 करोड़। देन अगर हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का है, 10 करोड़ है उनका सिर्फ। पंचायत डिपार्टमेंट का नहीं, पंचायत के बाद पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 81 करोड़। फिर आपका लेबर डिपार्टमेंट का है 54 करोड़, और MC कालका भी इसमें है। अब देखिए, लेबर डिपार्टमेंट में मनीराम जो IAS अधिकारी हैं, वो उस वक्त पे लेबर कमिश्नर रहे। म्युनिसिपल पंचकुला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड वाले भी पंकज अग्रवाल हम बात कर चुके हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब सवाल ये आ जाता है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक तो सबसे ज्यादा रकम है इसमें, 222 करोड़। और जिस तरीके से ये डाटा एंट्री ऑपरेटर को आज गिरफ्तार किया गया है, तो उससे एक एक संकेत हम कह सकते हैं। बाकी तो देखिए, CBI वहां क्या कर रही है उसके बारे में ना हमें जानकारी ना आपको, मगर उससे ये संकेत मिलता है कि अब फाइल वो खोल चुके हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 2 अधिकारी जो है उस समय के हैं, एक तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विनीत गर्ग, और एक जो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदीप कुमार। ये 2 अधिकारी वो हैं जिनके बारे में 17A की सैंक्शन ऑलरेडी सरकार से ली जा चुकी है। तो एक संकेत ऐसा मिलता है कि जैसे अभी CBI इस वक्त पोल्यूशन कंट्रोल, क्योंकि देखो CBI को पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के पश्चात सरकार से मंजूरी लेनी है चार्जशीट के लिए, यानी प्रोसिक्यूशन के लिए। तो चार्जशीट सबकी एक साथ तैयार की जानी है, तो वो एक के बाद एक
विभाग को लेके चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो उससे ये लगता है कि अब शायद अगला नंबर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हो सकता है। अब वो किसी अधिकारी को गिरफ्तार करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी, वो सीबीआई को देखना है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो डिसाइड करती है कि किस किस व्यक्ति की उसमें गिरफ्तारी की जरूरत है और किसकी नहीं जरूरत है। बट ये संकेत जरूर मिलता है कि ये नंबर अब इस वक्त जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चल रहा है। उसके पश्चात जैसे HPGCL में मोहम्मद शाहीन और साकेत कुमार, ये दोनों का जो है उस वक्त नियुक्ति रही है उसमें। इसी तरीके से आपके पंचायत में भी साकेत कुमार और DK बेहरा दोनों, साकेत कुमार 2 विभागों के रहे हैं उस दौरान। तो ये बेसिकली स्थिति है। हमारे पास बिल्कुल आपने सही जानकारी दी। हमारे पास जो सूचना है सर, उसके अनुसार सीबीआई इस मामले में जबरदस्त तेजी से काम कर रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, तेजी का क्योंकि मैंने मतलब ये पहले है कि एक्स्ट्रा अधिकारियों को लगाया गया इस काम के लिए, जी और जी मैं सरकार एक नजीर के तौर पर इसको देख रही है। ये जो जी मामला है ना, सरकार से मेरा मतलब है सेंटर सरकार, केंद्र सरकार। अब केंद्र ये सरकार भी क्या, मतलब सीधी बात बताऊं तो अमित शाह के जी लेवल तक ये जी खबर जो है, इस पर नजर देखिए रखी जा रही देखिए है। देखिए, 2 चीजें मैं इसमें कहूँ। सबसे पहली बात आपने कही कि सीबीआई बड़ी तेजी से कर रही है काम। तो सीबीआई का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक बड़ी टीम जो कि अलग अलग स्टेट्स से, जो जिनका हरियाणा से कोई वास्ता नहीं, वहां से बुलाई गई है। और वो एक हॉल में, बड़े हॉल में पूरा एक अलग से एक डिवीजन अलग ही बना दिया इसका। डिवीजन सेटअप किया गया है, और बिल्कुल लगातार बिल्कुल। उसमें कई लोग जो है सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। और जो दूसरी बात आपने कही कि सरकार इसको नजीर के तौर पे, तो आप ये देखिए कि इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है कि जिन लोगों के हाथ में सरकार का पैसा दिया गया हो, वही उस पर पैसे को मिसयूज कर रहे हो। और जो इसमें जो खेल किया जा रहा था, खबर। जो खेल किया जा रहा था, जिसके अंदर कुछ IAS अधिकारियों का भी रोल सामने आ रहा है या बताया जा रहा है, और बाकी अधिकारी तो मिले ही हुए हैं। वो खेल यही था कि इस पैसे को सोने में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, मोटी कमाई करके वापस पैसा जमा करवा देंगे, और बाहर की बाहर जो है पैसा दुगना करके निकाल जाएंगे। और बहुत सारे अधिकारियों को, क्योंकि पहले भी आ चुका है कि कुछ अधिकारियों के खातों में भी पैसे चले गए हैं। जैसे जब हम बात कर रहे थे RK सिंह की, तो उसमें CBI ने भी ये कहा कि उस वक्त बात आई थी कि उनके उनकी बेटी के खाते में भी, या उनके किसी रिश्तेदार के खाते में पैसे गए। और एक ये था कि पत्नी के नाम एक जो है फर्म थी जिसमें पत्नी डायरेक्टर है और एक रिश्तेदार डायरेक्टर है, उसमें पैसे ट्रांसफर हुए। तो सब कुछ तो IAS अधिकारियों के साथ, मिली भगत के साथ हो रहा था जो इसमें इन्वॉल्व है। अब इसमें एक और जो बड़ा एंगल आया ना सर, अभी मैं हम्म, कल गया था उधर 2-3 दिन पहले, रायसीना हिल्स। अब तो खैर वो बदल गया पूरा, पता ही है आपको। वो नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू जो है, तो कर्तव्य भवन सब बनी गया जानकारी। तो वहां पे जो अधिकारियों ने, कईयों ने बताया ना, कि बोला कि इससे ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी बड़ा गहमा गहमी है, क्योंकि ये जो RBI इस मामले पर बेहद गंभीर है, संजीदा है। जी क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम जो है ना, वो बड़ा उसके वो बहुत नाजुक तरीके से बंधा होता है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब अगर बिल्कुल लोगों का भरोसा एक एक बैंक से भी कमजोर हो गया, तो फिर वो धड़ाधड़ पता नहीं लगता कि कितना ज्यादा डैमेज कर दे इकोनॉमी को। बिल्कुल ये बिल्कुल उस बिल्कुल लेवल का है। जैसे क्योंकि वो बार बार वो लेमन ब्रदर्स वाली कहानी बताते हैं, हालांकि वो एक अलग विषय था, लेकिन वो कहते हैं बैंकिंग सिस्टम इतना ज्यादा, और ये इंटरनेशनली इन चीजों को देखा जाता है कि जी। इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है, अगर विदेशी कंपनी भारत में पैसा लेके आएगी, भारत की किसी बैंक में जमा कराएगी, तो ये रोबस्ट है कि नहीं है, फुल रोबस्ट प्रूफ है है कि कि नहीं, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो तभी मिलेगी ना जब आपका बैंकिंग हाँ, सिस्टम सही होगा। अगर बोला यार बैंकिंग प्राइवेट सिस्टम ही कोलैप्स प्राइवेट कर जाएगा। जी वही वही उसी पे वो लोग कह रहे हैं कि वो इस पर जबरदस्त मॉनिटरिंग हो रही है। ये सामान्य जी जी। गतिविधि नहीं है, लेकिन वो नहीं ठीक है नहीं। कि गोदी मीडिया या मीडिया दिखा नहीं रहा है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये हम्म। बेहद असामान्य घटना है, और इसको हम लोग तो चलिए रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम्म। के लोग इस बात को जान रहे हैं कि कितना ज्यादा गंभीर विषय है।
बिल्कुल, 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 और उसी तरीके से वो लोग एक्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आपको ध्यान हो तो शुरू में जब इसके बारे में खबरें आई थी, तब ये भी आया था कि चंडीगढ़ वाले मामले में सिर्फ सरकारी विभागों का ही नहीं, 2 स्कूल जो स्कूल्स का प्राइवेट भी, स्कूल थे, स्कूल्स उनका भी स्कूल्स का भी। पैसा था। तो बताइए आप। मतलब आप ये देखिए कि अगर कोई कोई यहाँ पे आकर एक इन्वेस्ट करता है, अपनी कोई यूनिट लगाता है मैन्युफैक्चरिंग की, या और उसका पैसा इस तरह से अगर सेफ नहीं होगा, तो फिर कौन विश्वास करेगा? बिल्कुल सही बात है। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग हाँ, और डराने वाला है सर, डराने वाला है ये। डराने वाला है। कोलैप्स ही कर जाएगा। आपके हमारे सब लोगों की सैलरी उसी में बैंक अकाउंट में जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सैलरीज के अलावा आजकल हर कोई स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। उसमें भी अब करता है, यू आर राइट। जिन लोगों ने कोटक महिंद्रा या आईडीएफसी में, इन्होंने जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा था, उनको कितना नुकसान हुआ है। कितना एकदम नुकसान से हुआ। शेयर गिरे हैं। सही बात है। वो सब सब कनेक्टेड है, बहुत ही हम्म, जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड है ये सारा सिस्टम। बिल्कुल। एनीवेज, चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू धन्यवाद वेरी जी, मच। धन्यवाद। अब धन्यवाद। अगली खबर आप पता नहीं कब, आज रात को बताएंगे कि कल बताएंगे, जब भी आएगी तो आप लेकर हाजिर होंगे सर। थैंक यू सर। मुझे लग रहा है कि कल कुछ ना कुछ समाचार मिल सकता है। सर हम तो आपके फोन का इंतजार करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।